Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? Let me know in the comment section. If any problem, I will definitely try to help you out. Alright? So as you all know, on this channel I share with you all my own notes so that you get an idea how you can make short and crisp notes on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा. Also, और अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो इसे लास्ट मोमेंट पर रिवाइज एंड मेमोराइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको इससे आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी पता चलेगा. आंसर को मेंस एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो भी आपको इससे पता चलेगा और कितना पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक कौन सा टॉपिक पढ़ना चलेगा, दैट ऑल्सो यू विल गेट टू नो फ्रॉम माई दीज नोट्स. उससे बाहर नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है. एंड इफ़ यू प्रेजेंट योर आंसर लाइक दिस देन एब्सोल्युटली इट विल फेच यू अ वेरी गुड मार्क्स. ऑलराइट, सो let's start. But before starting, I would request you all with my folded hand, please like, share and subscribe this channel and help the YouTube algorithm to make these videos reach to other aspirants who are lost but who needs helping hand. All right, it will not take much time of yours, so please do like, share and subscribe. Let's start this video. Today's video is very short, and this is in continuation of the video that I'm doing for geography, these river courses and the formation और उसके क्या क्या land forms होते हैं. It is continuation with those. So today topic is tributary to the river, tributaries to the river. So for tributaries we need to understand two terms, consequent stream and antecedent streams. कोई पैराग्राफ लिखने का जरूरत नहीं है. एज यू कैन सी मिनिमम राइटिंग और डायग्राम के साथ मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया. आप भी इसी तरह से डायग्राम्स बनाइए. अगर इतना डायग्राम में आपने बना दिया तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यू विल ऑलरेडी गेट अ गुड मार्क. सो कंसीक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है? जो माउंटेन है, माउंटेन का क्या है, इसका स्लोप क्या है, ये दिस इज द स्लोप ऑफ द माउंटेन. ऑलराइट, पहले हम देख लेते हैं कंसीक्वेंट स्ट्रीम है क्या, व्हाट इज इट. उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, व्हाट इज इट, जस्ट अ डायग्राम. अंडरस्टूड? आप भी ऐसे ही समझिए, वरना लिखेंगे फिर पढ़ेंगे सोचेंगे याद कर ले भूल जाएंगे, बट इस तरह बना लेंगे कभी नहीं भूलेंगे. तो व्हाट इज द कंसीक्वेंट स्ट्रीम? द माउंटेन है, उसका स्लोप है, तो विच इज द रिवर स्ट्रीम विच इज गोइंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द which is flowing as a consequence of the mountain. जैसा उसका स्लोप है वैसे ही फ्लो कर रही है, that is called consequent stream. अब जो consequent stream है, उस consequent stream में कोई other river आके उसकी ऐसा perpendicular उस पे merge हो जाती है. कोई और river आके उसकी consequent stream में अगर उसमें merge होती है, उसमें आके मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उसको बोलते हैं subsequent stream. इस स्ट्रीम को क्या बोलेंगे? दिस स्ट्रीम इज सबसीक्वेंट स्ट्रीम. ओके, और अगर सबसीक्वेंट स्ट्रीम है, कोई और रिवर आ रही है जो आके सबसीक्वेंट स्ट्रीम में मर्ज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम. ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम. सो आपको ये इस तरह के डायग्राम से देखिए, ये सेम ही डायग्राम यहाँ है, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो और हौच पौच ना हो जाए, सो दैट आई हैव मेड अ 2 डिफरेंट डायग्राम टू गिव सबसीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन. तो कंसीक्वेंट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ माउंटेन स्लोप, कंसीक्वेंट स्ट्रीम, उसमें जो आगे मिलेगी दैट इज सबसीक्वेंट स्ट्रीम, और सबसीक्वेंट स्ट्रीम में जो आगे मिलेगी उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम. ऑलराइट, और दूसरी क्या होती है? एंटीसीडेंट रिवर्स होती हैं. एंटीसीडेंट रिवर्स में क्या होती है? ओरिजिनेट्स और फ्लोज इन द अपोजिट स्लोप. ओरिजिनेट्स और फ्लोज इन द opposite slope, also cut down the slope and start flowing in the normal direction. ये देखिए, river है, how it should be flowing, it should be flowing like this way, और अगर यहाँ है तो this way, but it is flowing यहाँ से यहाँ नहीं जा रही, यहाँ से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इट विल गो, एंड देन इट विल कट द स्लोप.
इट विल कट द स्लोप एंड स्टार्ट फ्लोइंग, फिर वो नॉर्मल डायरेक्शन में. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडस एंड सतलज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स. ये आप ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद कर लें. सतलज एंड इंडस आर examples of antecedent rivers. Now that we know there are various kinds of streams like consequent stream, antecedent streams and subsequent and obsequent, now we need to know the tributaries. अब क्या होती है, जैसे हमने देखा कि previous videos में we have seen there are various stages of a river. Various stages क्या होती है? यूथफुल स्टेज, मेच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज. क्योंकि ओल्ड स्टेज के बाद में जाके क्या होता है रिवर का? इट जस्ट मर्जेस इनटू द ओशियन. फिर उसका जो कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है या यू कैन नॉट गॉच इट, वो अंडर वाटर, इट जस्ट मर्जेस विद द ओशियन. तो यूथफुल स्टेज में क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज होती है, डेंड्रोटिक पैटर्न होता है. देखिए दिस पैटर्न यू कैन सी डेंड्रोटिक पैटर्न है, जैसे आपकी ब्रेन में न्यूरॉन्स का पैटर्न होता है. तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज. अब ये देखिए ये रिवर है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस इज गंगा. दिस रिवर. तो उसमें क्या है? बहुत सारी स्ट्रीम्स दे आर कमिंग. सो मेनी स्ट्रीम्स आर कमिंग एंड मर्जिंग टू द गंगा. तो अब दिस इज द रिवर, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम. देन ये जो आ रही है ये सब्सीक्वेंट स्ट्रीम है जो गंगा में आके ये मिल रही है. subsequent and which is adding to the subsequent stream. These small streams are obsequent streams. तो ये ऐसे करके डेंड्रेटिक पैटर्न बना रहे हैं. तो यूथफुल स्टेज जो होती है, जब रिवर बिल्कुल यंग होती है, जो अपर पैरियन में होती है, वहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है. क्योंकि माउंटेन्स में बहुत सारी रिवर्स छोटी छोटी वो इवन द वाटरफॉल्स का जो होता है वो सब पानी आके कहाँ जाता है? एक लार्ज रिवर में मर्ज होता है. उसकी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है विच देन गेट मर्जेस इनटू वन रिवर एंड इट फ्रॉम हियर इट फ्लोज एज वन. क्योंकि इनके पास ना इतना फोर्स नहीं होता है कि ये पहाड़ों को काट के अपना अलग से ले जाएं. दे आर वेरी स्मॉल रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज आर देयर. तो ये इसमें मर्ज हो जाती हैं. फिर जब मेच्योर स्टेज आता है तो मेन रिवर ही फ्लो करती है, बहुत कम ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं. देखिए यहाँ से एक रिवर आ रही है तो बहुत कम. और दीज जो ट्रिब्यूटरीज जो होती है ना, दीज आर लार्जर देन दीज ट्रिब्यूटरीज. दे आर लार्ज रिवर्स. दे आर ऑल्सो लार्ज रिवर्स than what was there in the what tributaries were there in the youthful stage. But इनका नंबर कम हो जाता है. तो ये large fewer tributes very few हो जाती है which get merged into main river. फिर इसके बाद जब ये ओल्ड स्टेज पे जाती हैं, ओशियन के पास ओल्ड स्टेज में जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? फिर से अगेन ये एक साथ एक ऐसा मेन रिवर फोर्स की तरह उसमें पूरा पानी जो होता है इनका रिवर में नहीं. तो ये क्या करती है? वहाँ पे सिल्ट होता है, सैंड होता है, क्ले होती है. तो ये वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होने लगती हैं छोटी दे गोज इनटू डिफरेंट डायरेक्शन. उससे क्या होता है? एक यू गेट द व्यू कि डेल्टा फॉर्म होता है. तो ये डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है. यहाँ तो ट्रिब्यूटरी क्यों है? बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी वन लार्ज रिवर. बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है रिवर. तो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होती है ओल्ड स्टेज में. और वो एक डेल्टाइक पैटर्न भी देती हैं. सो दिस इज फॉर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर दैट यू नीड टू नो. इट वॉज वेरी स्मॉल टॉपिक था, बट आपको समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर कोर्स एंड फॉर्मेशन एंड लैंड फॉर्म्स. अगर आप ये नहीं समझेंगे तो लैंड फॉर्म्स इसके क्या होते हैं, फ्लोइंग रिवर के, कैसे समझाएंगे? हाउ विल यू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी. अब डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फॉर्म कहाँ? अब वहाँ पे आपको पता भी होगा डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ ओल्ड स्टेज में फॉर्म होती है. बट इतना प्रेशर रहता है दिमाग में, आपको सोचते रहते हैं और आप इतने ज़्यादा श्योर होते हैं ना, तो यूथफुल में मार्क करके आ जाते हैं. आई हैव डन दिस, ये छोटी गलती है. आई हैव डन दिस लिखा रहता है होम, और मैं पढ़ती हूँ लेबर मिनिस्ट्री. लिखा था होम मिनिस्ट्री एंड आई वाज रीडिंग लेबर मिनिस्ट्री एंड आई मेड अ मिस्टेक. तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में अलर्ट भी रहना है. तो distributaries and tributaries are these. So that is all for this video. See you in the next video. And again I will request you all, please like, share and subscribe this channel. Like now, don't waste time.
subscribe now. Thank you. Love you all.